भारत की एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीय रिहा हो गए हैं और भारत सरकार ने सभी 8 भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 8 में से 7 भारतीय वापस भारत लौट आए हैं और हम अपने नागरिकों की रिहाई और घर वापसी के लिए कतर के आमिर के फैसले की सराहना करते हैं। 8 पूर्व नौसेना दोहा स्थित अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम करते थे और इन्हें अगस्त 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आरोप कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। सूत्रों का कहना है कि सभी पर पनडुब्बी परियोजनाओं की जासूसी करने का आरोप था। अल दाहरा ग्लोबल कंपनी कतर के सैन्य बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं मुहैया कराती है। 1 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद पूर्व नौसैनिकों को कतर की निचली अदालत ने अक्टूबर में मौत की सजा सुना दी थी। केंद्र सरकार इससे हैरान रह गई थी क्योंकि कतर ने पहले इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी थी। भारत ने फैसले के खिलाफ फौरन अपील की। कतर प्राकृतिक गैस का भारत का बड़ा आपूर्ति करता है। वहां करीब 8 लाख भारतीय काम करते हैं। दोनों देशों के बीच हमेशा से बेहतर रिश्ते भी रहे हैं। हालांकि हाल में ही भारत को एक कूटनीतिक कामयाबी मिली थी जब कतर ने 8 अधिकारियों की मौत की सजा खत्म कर दी थी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी भी दी थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच दुबई में COP28 सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात के 4 हफ्ते के अंदर ये फैसला सुनाया गया था और 1 दिसंबर को हुई भेंट के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के बारे में अमीर से बात की थी। अब ये माना जा रहा है कि इसी दौरान नौसैनिकों का मुद्दा भी उठाया गया होगा। कतर में फांसी की सजा पाने वाले 7 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत पहुंचे नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना भारत वापस आना हमारे लिए असंभव था। रविवार देर रात विदेश मंत्रालय ने बताया था कि सभी 8 नागरिकों को कतर से रिहा कर दिया गया। अभी 7 भारतीय वापस आ गए हैं और भारत सरकार ने कतर के फैसले का स्वागत भी किया, उनका शुक्रिया किया। आपको बता दें कि कतर ने जासूसी के आरोप में 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को फांसी की सजा सुना दी थी और कतर से लौटे नागरिकों ने ये कहा कि भारत वापस आने के लिए 18 महीने का इंतजार हमें करना पड़ा और पीएम मोदी के हम आभारी हैं। पीएम मोदी के समर्थन के बिना ये असंभव था। हम भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास का तहे दिल से आभार करते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट वुडंट बी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। थैंक यू। सेम थिंग। आपको बता दें कि इन लोगों ने साफ कहा कि बिना भारत सरकार के प्रयासों के ये संभव नहीं था। पीएम मोदी का खास तौर पर शुक्रिया किया। जो लोग भारत लौटे हैं उनके नाम आपको बता दें। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, नाविक रागेश, ये वो भारतीय हैं जिन्हें छुड़ा लिया गया और भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।